हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जो वापस आना चाहता है। क्या ये वो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो बहुत दिन से नो कनेक्शन में थे। तो क्या ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं? यहाँ पर हम यही देखेंगे। यहाँ पर लगाए हैं मैंने 3 कार्ड्स। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका होगा। लिसनिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। तो ये 3 कार्ड्स जो है निकले थे, तो मैंने यहाँ तीनों कार्ड यहाँ लगा लिए। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे वही कार्ड आपका होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि आप कभी भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों के लिए होंगे या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, मैसेजेस के अंदर तो आपको वो गाइडेंस लेना है, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी जैसे मैं हमेशा देती हूँ, आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर भी पहुँच सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके मतलब की नहीं है, अगर ये रीडिंग आप नहीं सर्च कर रहे हैं, आप दूसरे तरीके की किसी रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे चैनल पर जाइए। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग्स दी हैं, आप जाकर वहाँ से उन रीडिंग्स को देख सकते हैं। सारी टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विथ लिसनिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है लिसनिंग का, प्रॉस्पेरिटी और किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स को हम बाद में देखेंगे। तो लिसनिंग का जिन्होंने भी कार्ड चूज़ करा है, हम सुनते हैं कि भाई उनके दिल की बात बहुत ज़्यादा वो अपनी सुनते हैं, अपने दिल की बात बहुत सुनते हैं। आप अपने अंदर से आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो आप, और अपने आप को सुनना समझना आपको पसंद है। अब पहले आप नहीं करते होंगे ये, लेकिन अब काफ़ी समय से आपको लगता है कि आप वो इंसान हैं जो अपने आप को सही गाइडेंस दे पाते हैं कभी कभी। तो सुनना चाहिए अपने आप को भी। बिल्कुल, हमें अपने अंदर से गाइडेंस मिलती है और हमें उसको सुनना भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और आपकी लाइफ में क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ से गए थे? तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में एक दोस्ती वाली। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपसे शुरुआत करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप की। एकदम बिगनिंग से शायद फिर से एक स्टार्ट होती है, जो जैसे एक फ्रेंडली स्टार्ट होती है उस तरीके से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है यहाँ। चलिए और देख लेते हैं। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में पहले बहुत ही हार्शली आपके साथ में बात करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे, और इनके टू द पॉइंट से आप परेशान थे क्योंकि आपको लगता था यार टू द पॉइंट क्या, हमेशा टू द पॉइंट ही बात करना है। तो ये पर्सन लेकिन टू द पॉइंट ही बात करना पसंद करते थे। काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन रहता था, रूड होते थे आपके साथ में, तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी। और यही सब कुछ आप देखते होंगे और आपको लगता होगा कि ये सब क्या है, ये पर्सन मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सनैलिटी से बहुत परेशान रहे होंगे उस वक्त, लेकिन ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये रूडनेस की वजह से ही आपसे दूर हो गए थे, आप इनसे दूर हो गए थे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आप भले ही इनका बहुत ध्यान रखते थे, लविंग केयरिंग आप इनके प्रति रहे हैं, इन्होंने आपके साथ टू द पॉइंट बात की, लेकिन आप इनके साथ में हमेशा कनेक्ट फील करते थे, आप इनके साथ ही रहना चाहते थे हमेशा से। और ये आपका नेचर है। एक्चुअली आप ऐसे ही हैं। आप जिस भी इंसान से प्यार करते हैं, आप उस इंसान से को बहुत ही केयर देना चाहते हैं, वो कोई भी हो। आपका ये नेचर है, आप चाह के भी इसको बदल नहीं पाते हैं। और यही रीज़न है कि आपने इस पर्सन को भी बहुत चाहा, इस पर्सन को भी बहुत केयर किया, इस पर्सन को भी बहुत लव किया, चाहे इसने आपके साथ कुछ भी किया हो, बट आपने उसको बदले में प्यार ही दिया हमेशा। और आपने यही सोचा कि ये पर्सन शायद एक दिन आपके प्यार को समझेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उन्होंने आपके इस ज़्यादा प्यारे बिहेवियर को नहीं समझने की बजाय इन्होंने रूड बिहेव करा, जो कि गलत था, पर इनके हिसाब से वो सही था उस टाइम पर। अभी ये आपके पास वापस आने के लिए सोच रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके मन में विचार चल रहे हैं। और इस
उधेड़-बुन में हैं कि आप तक किस तरीके से पहुँचे, क्योंकि इनको अपना पता है पुराना इन्होंने किस तरीके से आपके साथ में बिहेव करा था, किस तरीके की ये आपके साथ में इन्होंने रवैया रखा था, और इसकी वजह से आपको इन्होंने हर्ट भी करा था। और इनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन अब ये आपकी क्योंकि जो कि आपका हमेशा से बिहेवियर रहा है प्यारा वाला, केयरिंग, लविंग वाला, इस बिहेवियर से भी वो वाकिफ़ हैं, और यही रीज़न है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, वापस से दौड़ के वापस आना चाहते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी मन में चीज़ें हैं कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो यहाँ ये चीज़ हो रही है, यहाँ लग रहा है, इनको लग रहा है कि आपसे एक बार कनेक्ट हो, अगर मैं आपसे एक बार बात करूँ तो अपनी जो पुरानी बातें थी, पुरानी भूलें मैंने की हैं, जो आपके साथ बिहेव किया है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके साथ कहीं अकेले में बात करना चाहते हैं, आपके साथ में जो भी उन्होंने आपका दिल दुखाया, जो भी आपको हर्ट करा है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और एट द सेम पॉइंट पर आप चाहते हैं कि अगर ये ऐसी कोई भी अप्रोच करते हैं तो आप नहीं चाहते कि ये सारी दुनिया को पता चले कि मैं इस पर्सन को एक और चांस देने वाली हूँ या एक और चांस देने वाला हूँ। अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में और आपसे बात करना चाहेंगे तो शायद आप नहीं चाहेंगे, आप इनको चांस तो देंगे, लेकिन आप नहीं चाहेंगे ये चीज़ सारी दुनिया को पता चले अभी इस वक्त, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था वो अनएक्सेप्टेड था, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं था। इसकी वजह से जिसके आप बहुत हर्ट हुए हैं, और यही रीज़न है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो हमेशा यही चाहते थे कि आप इनसे दूर अगर हैं तो अब दूर ही रहे, मूव ऑन करें, ऐसा कुछ चाहते थे। लेकिन ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये पर्सन आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं, आखिर इनके पास क्या है। ये पर्सन शायद आपके साथ में आके अपनी सफाइयाँ देना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको गलत नहीं समझें, आप ये चाहते हैं कि आप इनकी चीज़ों से, जिन भी चीज़ों से हर्ट फील करे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर ये लग रहा है, ये पर्सन इनको मालूम है कि शायद आपने कहीं ना कहीं बहुत दिल में लगा ली है इनकी बातों को, तो ये थोड़ा सा अपने आप को, अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जो हैं आपके साथ में यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने आपको जो हर्ट करा है, फिर ये आपके साथ में फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप आपके साथ फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी गलत इन्होंने पहले किया है वो सब आप सही कर सके, रिवर्स कर सके। वो सारी चीज़ें जो इन्होंने आपको कष्ट दिया है, तकलीफ़ दिया है, वो हील करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी इनकी इच्छा है, ऐसा इनका मन है कि ये आपके साथ में एक रिलेशनशिप बनाए, कार्मिक रिलेशनशिप है ये, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं, इन्होंने आपको जो कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, ये जानते हो कि आप इनके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग रहे हैं, और जब इन्होंने आपको इस तरह से इस तरीके की चीज़ें करी तो यहाँ इनको इस चीज़ का हर्ट फील हुआ, इनको फील हुआ कि इन्होंने गलत किया है। इन्हें लगता है कि ये गलती अब सुधारनी है, मुझे इस गलती को सुधारना। ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से एक इनको फीलिंग आ रही है कि इन्होंने काफ़ी गलत किया एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग रहे हैं आप इनके लिए। तो यहाँ इस इंसान को अपनी गलती का एहसास है, और यही रीज़न है कि ये वापस से आके आपके साथ में अपनी गलतियों के बारे में, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। यहाँ ये लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपसे, आपके पास वापस से आपके ट्रस्ट को जीतने में, आपके पास आने में, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो नहीं चाहते कि अब ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए, और ये बात इनको अच्छे से पता है। और इनको ये भी मालूम है कि जिस तरीके से ये आपकी लाइफ से गए थे वो ऐसी चीज़ें थी कि अब पता नहीं आप उस चीज़ को वापस से वैसे ही इनके साथ उसी तरीके ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ ये इनको मालूम है कि ये अब इजी नहीं है, उतना उतना आसान नहीं है आपके पास आना, आपको आपसे वापस से उसी तरीके से कनेक्ट होना, वापस से आपका वही बिहेवियर इनके प्रति होना, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको इनसे दूर रहना के बारे में बोलेंगे। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, आप देखेंगे अगर यहाँ पर 5 नंबर है रोमन में, अगर आप ऊपर देखेंगे तो वी लिखा है। ये वी यानी 5 नंबर जो होता है वो सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, यानी सूर्य जो होता है सन होता है, और सन का कार्ड जो होता है हम जानते हैं एक नई शुरुआत के लिए होता है, एक नई बिगनिंग के लिए होता है। तो हर जगह यही दिख रहा है कि ये अपनी गलतियों को सुधार के एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, गलतियां अपनी मानना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और एक कार्ड देख लेती हूँ। यहाँ थोड़ा सा इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ कन्फ्यूज़न इसी वजह से हो रहा है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। तो थोड़ा सा इनको कन्फ्यूज़न है कि क्या मुझे आपके पास आना चाहिए कि नहीं आ जाए। तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इनको रिजेक्ट कर दो, जो कि हो सकता है मोस्टली आप इनके साथ ऐसा कर दो। तो ये इस बात को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, और इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो हैं इनके साथ में अब बिल्कुल से कोई भी तरीके का कनेक्शन ना बनाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके पर्सन की राशियाँ देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर मुझे यही लग रहा है। ओके, और मेरे ख्याल से टॉरस भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इनकी राशियाँ हैं जो कि मोस्टली हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और फिलहाल की जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि इस तरह का कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे वो पर्सन कौन है, किसके बारे में आप सोच रहे हैं वही पर्सन है। क्या उन्होंने इस तरह की सिनेरियोज आपके सामने रखे थे? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार वो रेड कलर का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्वाइन हो जाओ हमारी फैमिली में, डिवाइन टेरर 777 में, ठीक है। चलिए मिलती हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तो अब जिन्होंने प्रॉस्पेरिटी का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी कार्ड के उनके पर्सन के बारे में देखते हैं कि कौन है जो इनकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है तो आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत खुश हैं आप अपनी लाइफ में, फ़िलहाल आप बहुत सेटिस्फाई हैं और चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं आपके लिए। कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें मोस्टली ठीक ही चल रही हैं आपके लिए, हेल्प हो रही है आपकी, किसी ना किसी तरीके से लाइफ को आप डील कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स से, किसी ना किसी तरीके से आप बाहर आ ही जाते हैं प्रॉब्लम्स से। चलिए तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन है जो वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। ये जो पर्सन जिन्होंने आपसे बातचीत नहीं की बहुत समय से, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जल्दीबाजी में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को कवर अप करके रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने एकदम से नहीं बोलेंगे, लेकिन चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, ये वही पर्सन है, और ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि हमको वापस से इनसे कनेक्शन करना है, कनेक्शन में आना है मुझे। ये पर्सन तैयारी में है, ये पर्सन जो है आपसे बातचीत करने के लिए पूरी तैयारी में है। आपसे क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, सारी चीज़ें अपने मन में सोच रखी हैं इन्होंने। अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर के साथ में आपसे बात में कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है। यहाँ ये पर्सन आपको याद कर रहे थे, एक्चुअली ये आपको बहुत इन्होंने मिस किया। इन्होंने अचानक से ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, ये पर्सन मिस कर रहे हैं। ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ये पर्सन की कुछ हैबिट्स ऐसी थी, कुछ ऐसी आदतें थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, और इन्हीं आदतों की वजह से आप इनसे दूर हुए थे, आप दोनों में क्लैशेज हुए थे। वो ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। अब यहाँ तो ये आप ही जाने, बहुत सारी चीज़ें, हम कहाँ तक नाम लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एडिक्शन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बैड हैबिट्स, बैड जो भी
चीज़ें इजीली हम बाहर नहीं निकालते। बात मतलब नॉर्मली हम सोसाइटी से दूर, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें, ब्लैक मैजिक, कुछ भी इस तरह का चीज़ हो सकता है जो कि अच्छा नहीं होता है। आपने इनको अच्छा नहीं माना होगा इस हिसाब से, और इसीलिए आप में इनमें झगड़े होते होंगे और आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको यही टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप इनसे दूर हो जाओ, यहाँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, इसीलिए इन्होंने आपसे बहुत समय तक कनेक्शन नहीं बनाया। इनके अंदर बहुत ईगो, बहुत ही ज़्यादा प्राउड अपनी चीज़ों को लेकर रहा है, और इन्होंने कभी भी आपकी तरफ मूव नहीं करा, कभी भी आपकी तरफ ये नहीं सोचा कि आपकी तरफ चल के आना है। हमेशा आपने ही पहल की होगी, आपने ही अपनी चीज़ों को पहले सुधारा होगा उस टाइम पर जब भी आप इनके साथ में थे। बहुत सारी कोशिश आपने की होंगी, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ईगो रहा होगा इनके अंदर, और इसी वजह से इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया आपसे कनेक्ट होने में, आपसे बात करने में, और शायद अभी भी ये ईगो कहीं ना कहीं, निगेटिविटी एंड ईगो दोनों चीज़ें ही इस पर्सन के अंदर हैं अभी भी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और ये उस समय भी थी, उस समय थी, और वही रीज़न है कि आपने इस पर्सन को थोड़ा सा बिल्कुल भी, मतलब आपको ये बातें पसंद नहीं आई होंगी कि कितना नेगेटिव हो और कितना ईगो है, दोनों ही चीज़ें हैं आपके अंदर। आपने ये चीज़ें सोची होंगी उस समय पर। और देख लेते हैं अभी ये पर्सन जो है फ्लर्ट करते होंगे उस टाइम पर, ये भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, और ये फ्लर्टिस्ट की वजह से आपकी लाइफ से चले गए होंगे। आपको इनकी ये तीनों चीज़ें ही कंटिन्यूएशन में नहीं पसंद थी, और यही रीज़न थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, मूव ऑन कर दिया था, क्योंकि ये किसी और को ही आपके जगह पर देना चाहते थे। उनसे आपकी जगह आपको कम और दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। इसी वजह से आपने इनसे कहा, और ये अगर मूव ऑन कर गए थे तो आपने कोई भी कोशिश नहीं की होगी वापस से ये आपकी लाइफ में आए। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं चाहा होगा, क्योंकि आप बहुत थक गए थे इस पर्सन से, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये खुशी खुशी आपकी लाइफ से उस टाइम पर चले गए थे। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। अब ये पर्सन इस वक्त अब क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। आप एक ऐसे इंसान की दुनिया घूम ली है इन्होंने, और इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, तो इनको ये समझ में आ गया कि यू आर द वन, जो कि एकदम परफेक्ट पर्सन है इनके लिए। एकदम परफेक्ट हैं आप, काफ़ी आप पैशनेट हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर बैलेंस है अपने चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिनेरियोज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हर चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं, स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर इनको ये स्टेबिलिटी कहीं मिली नहीं, आपके साथ में थे तब तो स्टेबिलिटी थी, बट अभी वो स्टेबिलिटी इन्हें कहीं और दुनिया में नज़र नहीं आई। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ बैक। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन, इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया। एक्चुअली ये जहाँ भी थे उनके साथ में टावर मूवमेंट आ गया है इनकी लाइफ में। अब ये टावर मूवमेंट आने की वजह से इनको अचानक से सडनली अब तुम्हारी याद आ गई, और ये उस पर्सन के साथ, जिसके भी साथ थे, वहाँ पर से अब निकल आए हैं। इनको वाकई में एहसास हो गया है कि आपको छोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। आप एक बहुत परफेक्ट पर्सन थे इनकी लाइफ के, और यही रीज़न है कि अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। उस समय पर ये आपको नहीं समझे थे, आपको वैल्यू नहीं दी थी, अपनी ईगो में रह गए थे, पर इनकी नेगेटिविटी की वजह से ही, इनके ईगोइस्टिक की वजह से ही अभी जो भी है इनका टावर मूवमेंट आया है, जिस भी पर्सन के साथ ये अभी थे। रीयूनियन करना चाहते हैं, 2 बार कार्ड आया गया रीयूनियन का, आपके साथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपके पास में रीयूनियन का ही आप वो ये चाहते, बस एक बार तुम हाँ बोल दो, एक मैसेज का रिप्लाई दे दो, एक थोड़ा सा इशारा दे दो, मैं तुम्हारी तरफ खुद ही आ जाऊँगा। मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, यहाँ जो भी है। और आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, फिर से दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और दोबारा से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अभी तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, और इसीलिए ये आपके पास नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा बना है, नेगेटिविटी हो गई इनकी उस थर्ड पार्टी के साथ में, काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं अब ये, और इनके रिलेशनशिप ख़त्म हो गए उस थर्ड पार्टी के साथ में, और यही रीज़न है कि ये पर्सन अब आपके साथ में वापस कनेक्ट होना चाहते हैं। वहाँ काफ़ी स्टेबिलिटी नहीं थी इनकी लाइफ में उस थर्ड पर्सन के साथ में। इनका और उनका जो रिलेशनशिप था वो इमोशनली नहीं था, ये अटैचमेंट
वो अटैचमेंट इनका या तो फिजिकल अट्रैक्शन था या फिर मनी था या कुछ ऐसी टेंजिबल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा था, तो वो चीज़ इमोशनलेस थी इनकी सारी, तो इसलिए वो सारी इमोशनलेस होने की वजह से वो टावर मोमेंट आया, इसलिए अब ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं आपको देखते हैं कि आप इस तरीके के पर्सन हैं जो कि इनकी लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि आप वो इंसान हैं जो जिसके पास बहुत, अब शायद आप इनको अपनी लाइफ में आने दो कि नहीं, इनको ये भी नहीं मालूम है। इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, इनको ये भी अच्छे से पता है। और अब मैं यहाँ पे इनकी जो राशियाँ हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो राशियाँ मुझे दिख रही हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, और कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो है यहाँ पर। और इसके अलावा मुझे दिखता है कि कैप्रिकॉन ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आपकी राशियाँ। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वो रेड कलर का जो बटन है उसे दबा दीजिए, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। जिन्होंने भी किंग ऑफ द यूनिकॉर्न का कार्ड चूज़ करा है वो उनके पर्सन उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, और अगर आना चाहते हैं तो क्यों, हम उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एकदम, आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, और आपको रुकना थमना पसंद नहीं है। आप लाइफ में मूव ऑन, आप आगे चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, किसी एक जगह पर रुकते ठहरते पसंद नहीं है आप ज़्यादा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको बहुत 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 मिस कर रहा है, और वो आपके पास आना चाहते हैं अपना दिल लेकर, अपने इमोशंस के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जो भी कुछ पुराना हुआ है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जो भी कुछ पुरानी चीज़ें हुई हैं उन सबको भुलाकर आगे आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एकदम से आपके आगे बिछ जाना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये ऐसा दिख रहा है कि बस अब एक बार हाँ बोल दो, एक बार बात कर लो और ये इंसान आपके साथ में आएंगे। ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको बहुत लोग रोक टोक रहे हैं, उनको शायद जो लोग जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, इन्होंने ये पर्सन को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है कि वापस मत जाओ, तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी और ये वो। लेकिन शायद इस पर्सन को मालूम है कि इन्होंने क्या गलती की है, उसे आपको किस तरह से मनाना है। तो ये पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं, ये पर्सन बहुत इमोशनल है एक्चुअली, जो भी थे बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट इनका आपके साथ में रहा है। और ये जो भी रीज़न था जिसकी वजह से अभी आपसे दूर हो गए थे, बट अभी वापस से आके आपसे मिलना चाहते, कनेक्ट होना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, गलतियाँ जहाँ भी हुई हैं वो मानना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को पछतावा हो रहा है इनको, और चाहते हैं कि जो भी गलती करी है वो सब कुछ ठीक कर दें। ये यहाँ पर ये दिख रहा है। ये पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर, काफ़ी इनको लगता है कि आप एक पॉजिटिवली इनको लेंगे, हैंडल करेंगे, और बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, नफ़रत करो इनके साथ में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको ब्लेम करके शायद छोड़ा, आपके ऊपर ब्लेमिंग वगैरह करी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये इमोशनल थे और शायद दूसरों की बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते, दूसरों की बातों में आकर उन्होंने आपको डिच करा, दूसरों की बातों में आके इन्होंने आपको कई सारी बातें कहीं या गलत तरीके से बिहेव किया, इन्होंने आपको नहीं समझा उस समय पर, और अब इन्हें इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। इस समय पर ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी पछतावा कर रहे हैं, और बहुत ही इनके मन में इस बात का मलाल है कि इन्होंने आपको क्यों नहीं समझा, आपके साथ में उस तरह का बिहेवियर क्यों करा, ये इनको लग रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, इन्हें लगता है कि शायद आप इनकी बात को मान जाओ, शायद ये आपके पास आएँ तो आप इनको समझो, एक मौका दो इनसे बात करने का। अगर आप इन्हें एक मौका देंगे तो ये काफ़ी हैप्पी हो जाएंगे और काफ़ी अपनी चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी होप है इनको। ठीक है, अब देखती हूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में आना क्यों चाहते हैं वापस, यहाँ पर हम ये देखते हैं। ओके,
तो ये पर्सन काफ़ी, इनको लगता है इन्होंने आपको इमोशनली इम्बैलेंस किया है, आपको बहुत दुख दिया है, तो आपको मनाना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। जो भी तकलीफ़ दी है, जो भी दुख दिया है इन्होंने आपको, एक बार चाहते हैं कि आपसे बात करें, एक बार आपको फिर से आपको हील करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ में इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको एक थोड़ा सा डर है, हैंगमैन की सिचुएशन है, ये अपनी उस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। शायद आपको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ये चाहते हैं कि अगर आपसे बातचीत हो जाए तो एक जो इनकी लाइफ में सिचुएशन है हैंगमैन की, उससे बाहर निकलने में इनको ईजी हो जाएगा, उससे बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा इन्हें कि इनको आगे क्या करना है, क्या इन्हें आगे आपके साथ में आना है कि नहीं आना है। तो ये वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं और इसीलिए ये आपसे कनेक्ट होकर आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ पर, ताकि इनकी लाइफ में ये आगे क्या स्टेप ले सकें, ये हो मतलब खुल जाए इनके लिए। आपके साथ ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। इनको लगता है कि आप वो पर्सन हैं जो इकलौते पर्सन हैं जो इनको समझ सकते हैं, इनकी चीज़ों को समझ सकते हैं। इनको ऐसा लगता है काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है अब इनके अंदर, और ये आपके साथ बात करके एक मौका चाहते हैं, आपसे बात करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में अपनी लाइफ की। तो इनको लगता है कि बात करने से सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसीलिए ये आ रहे हैं आपके पास। ये चाहते हैं कि आपके साथ फिर से एक दोस्ती वाले, एटलीस्ट अगर आप कुछ ना करें तो एक दोस्ती वाली चीज़ में ही इनके साथ में खुश हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं इनके साथ, तो चाहते हैं कि आप उसी तरह से भले ही रहें, लेकिन आप इनसे कनेक्ट हो, क्योंकि इनके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस है, इनको बहुत दुख है, इन्हें बहुत तकलीफ है कि इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपको इमोशनली हर्ट करा है कहीं ना कहीं। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ अटैचमेंट रख के आपका दिल जीतें, आपको जहाँ भी इन्होंने आपके साथ में जो भी गलत तरीके से बिहेव करा था, ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही, बट पहले आप मुझसे जुड़ो, कनेक्ट हो, फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। एक लास्ट कार्ड और देख लेती हूँ आपके लिए, क्या चाहते हैं ये चाहते हैं सारी चीज़ों को ठीक कर देना। ये चाह रहे हैं, ये जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं, जो भी गलतियाँ इन्होंने की हैं, ये सब चीज़ों की गलतियों की माफ़िया मांगना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने गलत किया है उसको सुधारना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो सब जो अब तक इनको करना चाहिए था आपके साथ रहते हुए जो नहीं कर पाए, अब वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिलेशनशिप को उस तरह से सुधार करना चाहते हैं। फिर देखते हैं आपको क्या वो दे सकते हैं, बट शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में एक, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपके साथ में शुरुआत कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।